तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम देखेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 1D 2D 3D जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी पार्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के किस किस स्ट्रक्चर में हम इनको देख सकते हैं। तो ये किस किस तरीके से क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होते हैं, आज हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं और वो उसकी स्टेबिलिटी को कितना इंक्रीज कर रहे हैं, हमें ये चीज़ भी पता चलती है इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। जनरली जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम करेंगे क्लोज पैक इन 1 डायमेंशन। इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में क्यूबिक क्लोज पैक क्या होगा? जो 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है जनरली क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। तो ये कैसा होगा सिंपल स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया आपका एक सिंगल रो आ गया, ये कांस्टेंट पार्टिकल और ये कांस्टेंट पार्टिकल की सिंगल रो। ये जो सिंगल रो है क्या है, 1 डायमेंशन। अब सपोज हम इस पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल को देख रहे हैं, अब ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल आयन हो सकता है, सपोज हम इसे एटम मानते हैं। अब इस एटम के नियरेस्ट नेबर एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो रहे? 2। एक नेबर इसका ये हो गया, एक नेबर इसका ये हो गया, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो रहे? 2। तो 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसे कहते हैं जिसमें कि जो कांस्टेंट पार्टिकल अपने कितने नियरेस्ट नेबर से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके जो नेबर है, नियरेस्ट नेबर वो कितने हैं जिनसे वो क्या है, पैक हो रखा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे 1 डायमेंशन में किसी पर्टिकुलर अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर। दूसरा आता है आपका 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में क्या है, जैसे अभी हमने 1 डायमेंशन में देखा ये क्या है, एक सिंगल रो है। 2 डायमेंशन में क्या होती है, 2 रो होती है, ठीक है, यानी एक रो एक के ठीक ऊपर आ जाती है। इसके अकॉर्डिंग जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक हो गई आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी हो गई आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो एटम्स होते हैं या पर्टिकुलर जो कांस्टेंट पार्टिकल है, उस कांस्टेंट पार्टिकल की जो रो होती है वो रो जस्ट क्या होती है, एक के ऊपर एक आ जाती है। यानी अगर ये सिंगल रो है तो इसके ऊपर जो दूसरी रो आएगी वो ठीक वैसी होगी जैसे पहली वाली है, तीसरी भी सेम वैसी होगी जैसे पहली वाली, ऐसी चौथी होगी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो रो होती है वो रो क्या होती है, सेम होती है, यानी एक के ऊपर एक आ जाती है। तो जैसे अगर हम देखें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, सपोज ये आपकी कोई स्क्वायर क्लोज पैकिंग रो है, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। इसके नीचे जो रो आएगी ये देखो, ये सेम क्या होगी,
ऐसी होगी जैसे ये ऊपर वाली, ये देखो इसके ठीक नीचे ये आ जाएगा, इसके ठीक नीचे ये आ जाएगा, ठीक नीचे ये आ जाएगा, इसके ठीक नीचे ये आ जाएगा। ऐसे एक और बना सकते हैं आप, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये देखो जैसे पहली वाली रो है सेम वैसी सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, यानी एक के बाद एक जो रो आएंगी, जितनी भी रो आएंगी वो सेम क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी, यानी एक दूसरे का ही रिजेंबल होंगे। तो ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हम सपोज ये माने फर्स्ट रो को हम ए मान के चलते हैं, ए रो है, तो सेकंड का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, ए टाइप होगा, थर्ड का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, ए। तो इसलिए स्क्वायर क्लोज पैक को क्या कहा जाता है, ए टाइप भी कहा जाता है, ए टाइप। अब अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम को यानी पर्टिकुलर कंस्टेंट पार्टिकल को देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंस्टेंट पार्टिकल के जो नियरेस्ट है, यानी जो उस पर्टिकुलर कंस्टेंट पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर कंस्टेंट पार्टिकल को टच कर रहे हैं वो क्या होंगे, उसके नेबर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज हम ये एटम मान के चलें, ये कंस्टेंट पार्टिकल, इसको हम देखें। अब देखो इसको कौन कौन टच कर रहा है, ये देखो एक इसे ये टच कर रहा है, इसको नंबर दे दिया हमने 1, एक ये टच कर रहा, ये देखो ये होगा 2, एक ये टच कर रहा 3, एक ये टच कर रहा 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि उसको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, तो जितने पार्टिकल्स उसे टच करेंगे वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि 4 एटम इसे क्या करें, टच कर रहे हैं। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होती है, जो रो होती है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, बल्कि क्या होती है, थोड़ा सा साइड हो जाती है। अब कैसे होती है देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेम हमने 2 डायमेंशन में चल रहा है। ये देखो ये आ गया आपके फर्स्ट रो, जो सेकंड रो होगी, सेकंड रो जस्ट फर्स्ट इस एटम के या इस पार्टिकल के नीचे से नहीं होगी, कहाँ होगी, ये देखो इन दोनों के मिडिल में आएगी, ये देख रहे हो, ये दूसरी भी क्या आ जाएगी, इसके मिडिल में आ जाएगी, तीसरी भी क्या होगी, मिडिल में आ जाएगी, चौथी भी क्या होगी, मिडिल में आ जाएगी। ठीक है, एक और ले लो इसमें। अब देखो जो पहली रो है या आपके एक सिंपल वे में आ गई, दूसरी रो कहाँ आएगी, इन दोनों के मिडिल में आएगी, और जो इसके बाद थर्ड रो आएगी वो सेम किसकी तरह हो जाएगी, लाइक फर्स्ट वन की तरह हो जाएगी, फर्स्ट वन की तरह। और जो आपकी फोर्थ रो होगी वो किसकी तरह हो जाएगी, जस्ट लाइक सेकंड वन। तो इस तरह के क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये देखो ये थोड़ा सा बाहर को निकली, एक अंदर को आगे, फिर बाहर, फिर अंदर। तो अगर हम सपोज इसको ए रो मान ले, ए टाइप रो, तो ये रो क्या होगी आपकी, बी टाइप, फिर ये क्या हो जाएगी आपकी ए टाइप, फिर ये क्या हो जाएगी आपकी बी टाइप। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ए बी टाइप। क्या कहा जाता है इसे, ए बी टाइप। अब हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है।
इसका भी हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ये अपने नियरेस्ट नेबर कितने पार्टिकल से अटैच है, यानी कितने पार्टिकल इसे टच कर रहे हैं। अब देखो सपोज हम किस में ले लें, चलो इस वाले में ले लेते हैं। ये हो गया आपका पार्टिकल। अब देखो इससे कौन सा जुड़ा हुआ है, ये देखो ये टच हो रहा है इससे, एक ये टच हो रहा, दो फिर ये टच हो रहा, तीन फिर ये टच हो रहा, चार फिर ये टच हो रहा, पाँच और फिर ये टच हो रहा, छः। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किसी कंस्ट्रेंट पार्टिकल को उसके जो नेबर होते हैं, 6 नेबर उसे क्या करते हैं, टच करते हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। क्लियर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो आपकी रो होती है वो सेम एक के ऊपर एक आ जाती है, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो आपकी रो होती है वो क्या होती है, जो सेकंड रो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट रो के जस्ट 2 एटम या 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिडिल से आती है। फिर थर्ड रो सेम फर्स्ट वन की तरह हो जाती है, फोर्थ रो सेम सेकंड वन की तरह हो जाती है। तो अगर हम इसको नेमिंग दें, सपोज रो ए हमारे पास ए टाइप है, बी टाइप हो गए हमारे सेकंड रो, फिर ए टाइप हो जाएगी थर्ड रो, और बी टाइप हो जाएगी आपकी फोर्थ रो। तो इसको हम कहते हैं ए बी टाइप, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। दैट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। जो 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन का जनरली यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना बहुत टफ है, क्योंकि इसका जो 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोर्ड पे जनरली नहीं बना पाते। तो कोई नहीं, जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तो एक बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 3 डायमेंशन कैसे बनता है। लेकिन होता है इसमें भी स्क्वायर क्लोज और हेक्सागोनल दोनों पैकिंग इसमें आती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है 3 डायमेंशन में, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि 6 एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये आपकी दोनों इसमें पैकिंग आ गई। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो क्लोज पैकिंग होती है वहाँ पे जो वैकेंट स्पेस होते हैं, देखो ये वैकेंट स्पेस है। अगर हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की ही बात करें, अगर 3 डायमेंशन में देख लो यार, थ्री डायमेंशन, अब इसमें देखो जैसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ले रहे हैं, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब ये क्या है, ये सपोज आपकी एक आउटर रो है, जैसे ये मान के चलो हेक्सागोनल, जैसे कोई डिब्बा होता है, जैसे क्यूब होता है, क्यूब होता है ना, तो क्यूब की ये अपर रो हो गई, एक इसके नीचे बॉटम में होगी, एक इधर साइड में होगी, एक इधर साइड में होगी, तो कितने 6 फेस होते हैं, तो 6 होंगी। ये सपोज ये इसकी क्या है, टॉप लेयर। अब इसके अंदर भी लेयर होगी, तो इसके अंदर जो लेयर होगी वो किस तरीके से होगी, इसके अगर हम पीछे की ओर दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हमने, इसके पीछे होंगे ये भी इतने बड़े बड़े, और ये इसके पीछे आ गए। अब फिर बीच वाले क्या होंगे, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएंगे इसमें,
अब यहाँ पे ये चीज़ दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये वैकेंट स्पेस, ये हो गया या ये हो गया, ये देखो, ये वैकेंट स्पेस ऐसे, इसमें ये देखो, ये वैकेंट स्पेस, ये वैकेंट स्पेस, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के वैकेंट स्पेस। इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वॉइड्स, वॉइड्स एंड वैकेंट स्पेस। और ऐसे ही किस पे होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी होता है। अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखें, ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आएगा, एक और आ जाएगा इसके बाहर, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, और ये आ गया था 5, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब इनके अंदर भी सेम वही चीज होगी। ये देखो, अगर हम इसमें ले, ये अंदर वाली होगी, ये देखो, ये voids, ये हो गया आपका voids, ये देखो, ये आपका voids। थोड़ा सा बुक में भी देख लेना जरा, बुक में भी बने हुए हैं स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये बुक में भी बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बुक में भी देख लेना। ये हो गया आपके, ये वॉइड्स हो गए आपके, ये तो ये वॉइड्स किस में? ये तो हो गया आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और ये हो गया आपके हेक्सागोनल में। स्क्वायर क्लोज, और ये हो गया आपके हेक्सागोनल में। ठीक है, तो जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, और वो होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जनरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो मिलते हैं हमें, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मिलते हैं। और टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं बीसीसी में, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं हेक्सागोनल, तो ये होते हैं किसमें? एफसीसी में। ये किसमें होंगे? एफसीसी में, और ये किसमें होंगे? बीसीसी में। ठीक है, तो ये जनरली ये जो वॉइड्स होते हैं, अब हम इस वॉइड्स की कैलकुलेशन करते हैं कि सेम वही चीज़ आती है जैसे हमने पैकिंग एफिशिएंसी ली, कि पैकिंग एफिशिएंसी में जो पर्टिकुलर हमारे पास कवर्ड स्पेस है या ऑक्यूपाइड स्पेस है वो कितना है, और जो अनऑक्यूपाइड है यानी जो वैकेंट स्पेस है वो कितना है। ऐसे इन वॉइड्स का भी हम पता करते हैं, और इनमें हम क्या करते हैं? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो वॉइड्स क्या हो गए? किसी भी क्रिस्टल में वो वैकेंट स्पेस, किसी भी क्रिस्टल का वो वैकेंट स्पेस जहां पे कि टेट्रा या ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, वो क्या कहलाता है? वॉइड्स। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैंने अभी आपको बताया टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरली किस में होता है? बीसीसी में। किस में होता है? बीसीसी। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
अब अगर हम इस शेप को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो ये शेप देखो किस तरीके से है, ये देखो 1 2 और ये तीसरा देख लो। इसको हम कहाँ पे करें, यहाँ पे करें, 1 2 और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला आपका जो सेकंड रो है, सेकंड रो कहाँ जा रही, इन दोनों के बीच में आ रही, तो ये हेक्सागोनल होगी। तो हेक्सागोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और एक इसमें होगा बीसीसी में। अब ये देखो, ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ये देखो ये इनर लेयर और ये जो है ये क्या है, वॉइड्स, ये जो वैकेंट स्पेस है ये क्या है, वॉइड्स है। अब हमें इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अब हमें इस चीज का कैलकुलेशन करना है कि इसके रेडियस में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दैट इज ए बी सी, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड है तो हमें बॉडी सेंटर्ड लेना पड़ेगा इसे। ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये हो गया आपका डी। ए सी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे, लेट द रेडियस ऑफ एटम इज, इसको हम इस मान के चले स्मॉल आर, एंड नहीं, इसको कैपिटल आर मान लो, रेडियस कैपिटल आर, एंड द रेडियस ऑफ वॉइड्स, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर, रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर। एज लेंथ सेम हुई, क्या है एज लेंथ ए, ये भी आपकी ए हो जाएगी, ये भी आपकी ए हो जाएगी। फाइंड आपने एज इट इज करना है ए। ठीक है, तो आपके पास एक एटम है, आपके पास एक वॉइड्स है, ये आपके एटम हो गए, और ये जो स्पेस है ये आपका वॉइड्स है, ये स्पेस, ये वॉइड्स, ये आपके एटम। एटम की रेडियस आपकी आर हो गई, वॉइड की रेडियस आपने क्या मान, स्मॉल आर। एज लेंथ आपकी ए हो गई। अब हम सबसे पहले सेम वही चीज करेंगे इसमें, जैसे हमने पैकिंग एफिशिएंसी में किया था। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे एडी फाइंड करेंगे। एडी फाइंड करने के लिए हमें एसी फाइंड करना पड़ेगा। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AC इक्वल टू √2A। अभी देखो, ये आपका A, ये आपका C, ये A और ये C। बॉडी सेंटर्ड है, हमें फेस सेंटर्ड लेना नहीं है। ये A to C, यहाँ से इन दोनों एटम की हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। ये R है, ये R है। ये जो AC आपकी ये जो वैल्यू आई, ये किसके लिए आई, आपकी क्यूब के लिए। और ये जो AC की वैल्यू आएगी, ये किसके लिए आएगी, आपकी रेडियस ऑफ एटम। बट AC इक्वल टू R प्लस R, देन AC इक्वल टू 2R। अब आपके पास एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। नाउ इन ट्रायंगल ACD, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देन AD स्क्वायर इक्वल टू √2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AD इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा, क्या हो जाएगा, √3A। ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड।
आप यहाँ पे देखो, बट AD इक्वल टू, अब ये देखो A टू D, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका वॉइड सर, ये हो गया आपका D। अब आपको यहाँ पे वॉइड्स में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे हम पैकिंग एफिशिएंसी में जो रेडियस ले रहे थे वॉइड्स की, वो सेम ले रहे थे, वही आइटम की ले रहे थे और वही वॉइड्स की ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वॉइड को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये देखो, ये आपका A, ये आपका D, ये हो गई रेडियस, ये हो गई रेडियस। अब ये दोनों क्या है, एटम है। एटम की रेडियस हमने क्या मान रखी, कैपिटल R, ठीक है, क्या मान रखी हमने, कैपिटल R। और वॉइड की रेडियस क्या मान रखी हमने, स्मॉल r। ये देखो, तो ये कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ r। एक चीज़ चलो क्लियर कर लेना इसे, इसको कैपिटल R कर दो, R, क्योंकि AC क्या है, A और C ये दोनों एटम है, तो एटम की रेडियस क्या ले रखी है हमने, कैपिटल R ले रखी है। तो गलती से स्मॉल r हो गया, लेकिन आप इसे AC को कैपिटल R लेंगे। सेम यहाँ पे A भी कैपिटल R होगा, D भी आपका कैपिटल R होगा, और जो वॉइड्स होगा, ये देखो ये वॉइड्स जो मिडिल में है, इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, स्मॉल r, तो ये हो जाएगी आपकी 2r। बट AD इक्वल टू, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, r प्लस 2r, देन AD इक्वल टू 2 इंटू r प्लस r। ये हो गया आपकी क्वेश्चन। अब कंपेयर कर लेना, हम कंपेयर करेंगे यानी इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड AD बाई AC, तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन AC इक्वल टू, अब ये देखो मैं यहाँ पे AD की कौन सी वैल्यू रख रहा, ये कौन सी वाली, जो कि क्या है, क्यूब की है, और वही वैल्यू किसकी भी रखूंगा, AC की। तो AD अपॉन AC, AD क्या है आपके पास, √3a अपॉन AC क्या है, √2a, A से A कैंसिल हो गया। अब देखो, अब AC की जो दूसरी वैल्यू है, AD की जो दूसरी वैल्यू है क्या है, √3a, और AD की क्या है, सॉरी AD की जो दूसरी वैल्यू है क्या है, 2 इंटू r प्लस r, और AC की क्या है, 2r। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। सो AD इक्वल टू, AD की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू r प्लस r अपॉन AC की जगह हम क्या लिखेंगे, 2r इक्वल टू √3 अपॉन √2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, r अपॉन r। अगर हम इसको ओपन करेंगे, r अपॉन r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3 अपॉन √2, 1 प्लस r अपॉन r इक्वल टू √3 अपॉन √2, और ये हो जाएगा आपका r अपॉन r इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस 1। और अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, r अपॉन r इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2। सो r अपॉन r इक्वल टू 1.73, 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगी 0.225। सो r इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.225 इंटू r। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी रेडियस होती है वॉइड्स की, वो क्या होती है, स्क्वायर की रेडियस का 0.225 टाइम होती है। क्लियर। ऐसे ही आप किसका कर सकते हैं, फेस सेंटर का यानी स्क्वायर क्लोज का कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो आप। तो इसको आप समझ लेना, प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना।